ये भक्तों, मैं पीताम्बरनाथ का चेला प्रतापनाथ अब सब भक्तों को लिए शुभकामना मेरी तरफ से। मैं कुछ शिव शक्ति, शिव योग, माया, शिव साधना आपको गुप्त जो गुरु ने मेरे प्रदान किया है, मैं गुप्त मंत्र या गुप्त विधि आपको प्रदान कर रहा हूँ। जो ज्ञान मेरे गुरु ने दिया है, मैं उस ज्ञान को आपके साथ उजागर कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार रावण सदाशिव भोलेनाथ के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपका प्रथम भक्त हूँ। संसार में मुझ जैसा समान कोई दूसरा भक्त नहीं है। भोलेनाथ आपका। भोलेनाथ ने कहा, हे रावण, अपने आप को घमंड मत कर, अगवान मत कर। तुझ समान जैसा एक और मेरा भक्त है, वो है राजा रघु, जो अयोध्या वासी है। रघुकुल सीत सदा चली आई, प्राण जाए ना वचन न जाए। वो राजा रघु है, रघुकुल के लिए अपनी कुछ भी कर सकते। अगर तुम उसे योग माया में अपशक्ति में उसे परास्त कर दोगे तो तुम ही पर मेरे परम भक्त कहलाओगे। इतनी बात सुनकर रावण स्वयं अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते कुछ मील दूर जाने के बाद में एक सरोवर में राजा रघु स्नान कर रहे थे और वह उस वन में एक सिंह गाय को मार रहा। तो बचने के लिए गाय चिल्ला रही थी और मरहरा रही थी, रमा रही थी। तो भगवान राजा रघु के कानों में ये धुनी घूमी तो राजा रघु ने जल लेके पीछे के लिए आचमन किया। तो गाय तो बच गई और सिंह मर गया। रावण ने आया, रावण से कहा राजा रघु ने कि हे भक्त, ये वन में एक गाय बची है नहीं बची है। रावण से उसको अगर तुम देख के आओ तो मैं तुम्हारे बात का जवाब दूंगा कि कौन राजा रघु है। इतनी बात सुन के रावण वन में कई मील दूर चलने के बाद में जब देखा तो सिंह मरा पड़ा है और गाय चर रही है। इतने सुनकर रावण फिर वापस आया, फिर बोला, हे प्रभु, हे राजा, गाय तो सुरक्षित है पर सिंह मरा पड़ा है। जब राजा रघु ने कहा कि मैं ही राजा रघु हूँ, मुझे मालूम है तुम मुझसे युद्ध करने आया है, मुझे परास्त करने पाया, पर तू मेरी क्षमता के अधीन है, तू मुझसे युद्ध नहीं लड़ सकता। दुप्ता युग में मेरा नाती पैदा होगा राजा राम, वो तुझसे लड़ेगा, वो तेरा वध करेगा, मेरे हाथ से तेरा वध नहीं है। इतनी बात सुनकर रावण निराश होकर चला गया। फिर कुछ समय होने के बाद जब राम पैदा हुए अयोध्या में सीता के साथ रामचंद्र के स्वयंवर हुआ। तो रावण वहाँ आया। तो रावण जब राम धनुष तोड़ने लक्ष्मण ने उठाया तो परशुराम आए। परशुराम ने उनकी प्रशंसा कर दिया, जिससे वो बहुत दुखी हो गए और क्रोध में आकर उन्हें श्राप देने ही वाले थे। श्री रामचंद्र जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, हे गुरुजन, आपको आपके लिए क्रोध करना अति सही नहीं है, क्योंकि गुरु तो एक मोम के समान होता है, अपनी भक्तों पर सदा दया दृष्टि रखते हैं। तो इतनी बात सुनकर राम की बात परशुराम को अच्छी लगी और परशुराम वहाँ से चल दिए। चलते से कुछ समय बाद जब रावण से युद्ध हुआ, रावण खत्म हो गया, मर गया। तो मरने के बाद में जब रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, जरा जाओ, जरा रावण से थोड़ा ज्ञान तो लेके आओ कि ये रावण पुरोहित है, पंडित है, कुछ ज्ञान ही बताएगा। जब रावण ने अपने मुख से कहा, हे राम, तू क्या समझता है कि तूने मुझे मार दिया है? तूने रावण को नहीं मारा, एक रबड़ी मारी है। मैं तो आज भी जिंदा हूँ, आज भी अमर हूँ, क्योंकि मैं असुर कुल में जन्म लिया है। मैंने आपके स्वयं नारायण के हाथ से मैंने 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, पहले तो मैंने 1 लाख बेटाओं को स्वर्ग भेजा है, फिर 1.25 लाख नातियों को स्वर्ग भेजा है। अब मैं स्वयं मरने के बाद तुम्हारे हाथ से मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। हे भगवान, हे राम, हे नारायण, अगर तुम में ताकत है, शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखा दो। तो इतनी बात सुनकर राम बोले, हे प्रभु, आप ही बहुत बुद्धिमान और आप ही शक्तिशाली हैं, आपकी वेद के समान संसार में कोई नहीं है। इतनी बात सुनकर राम ने कहा, हे रावण ने से और का लक्ष्मण, ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण जी मुंह की तरफ खड़े हो गए जाकर। तो रावण ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, अगर कभी तुम जहाँ रहो तो कभी किसी बड़ा हो घर का, या कोई पूज्यजन हो, या
घर का सत्कारी हो तो उसके पैरों की तरफ खड़ा हुआ जाता है, सर की तरफ खड़ा नहीं होता हुआ जाता है। और कोई बड़ा बूढ़ा आदमी हो उसके सराहने नहीं बैठा जाए, पैरों की तरफ खड़ा हुआ जाता है और पैरों की तरफ बैठा जाए। इतना ज्ञान सुनकर रामचंद्र जी प्रभु रावण के हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु आप शक्तिमान हैं, आप महाज्ञानी हैं, पर आपने जो मुझसे बैर किया है और मैं अपनी सीता को चुरा के लाए सब ये अपने कुल को तारने के लिए आपने ये कर्म किया है। यही मुझे ज्ञान मेरे गुरु ने दिया है। आदेश आदेश गुरु पिता मन्नाथ आदेश।